एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, 5 सेकंड लेती है वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करने में। बताना है किस वेलोसिटी से वो फेंकी गई थी और कितनी मैक्सिमम हाइट वो अटेन करती है। अब देखो इस सवाल को लगाने में इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ होगा। सवाल पढ़ के लगता है खाली टाइम तो 5 सेकंड दिया गया और कुछ दिया नहीं गया, तो लगाएं कैसे। सवाल को बार बार पढ़ो, उसमें दिया है 5 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेती है। क्या छुपा है इसमें? जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, अर्थ उसे नीचे खींच रही है, तो इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ेगी? जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी v 0 होती है। टाइम दिया है, इक्वेशन ऑफ मोशन सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेलेक्ट करिए। वो क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, g नीचे लगता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब v तो 0 हो गया मैक्सिमम हाइट पे, u निकालना है, g और t पता है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t 5 सेकंड दिया है, इससे u निकाल लिया, u इक्वल टू जी टी से 5 इंटू 9.8 यानी 49 मीटर पर सेकंड। अब आता है हाइट कैसे निकालें। 2 तरीके बताऊंगी, चाहे जो तरीका आप यूज़ कर सकते हो। पहला तरीका है जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, अब क्या होगा? फ्री फॉल। अब वो इनिशियल वेलोसिटी u 0 से नीचे गिरना शुरू करेगी और 5 सेकंड में ही नीचे आएगी। तो अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होती है, इसमें u 0 रख दें तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बचा। हाफ जी टी सब तो पता है, आपने रख दिया हाफ इंटू 9.8 इंटू 5 इंटू 5, कितना आ गया? 122.5 मीटर। दूसरा तरीका क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस इक्वेशन में भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकी गई है, g नीचे की तरफ लगता है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगाएंगे। मैक्सिमम हाइट पे v 0 हो जाता है तो u स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू 0। इससे h इक्वल टू क्या हो गया? u स्क्वायर अपॉन 2g। u हम निकाल चुके हैं पहले, तो 49 इंटू 49 अपॉन 2g कर दिया, इससे भी h की वैल्यू 122.5 मीटर आ गई।